प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने कल काम किया था, कल क्या काम किया था कि हमने गुणनखंड बनाने सीखे थे कि हम गुणनखंड किस प्रकार बनाते हैं, और आप सभी बच्चों ने बनाए भी होंगे अच्छी तरह से। तो उसी का थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि संख्या मेरे पास यहाँ पे संख्याएं लिख रखी हैं कि संख्या 1 के कितने गुणनखंड होते हैं? 1। संख्या 2 के 1 और 2 2 गुणनखंड होते हैं। 3 के 1 और 3 2 गुणनखंड होते हैं। 4 के 1 2 और 4 3 गुणनखंड होते हैं। 5 के 1 और 5 2 गुणनखंड होते हैं। 6 के 1 2 3 6 और 4 गुणनखंड होते हैं। उसी प्रकार 10 तक तो मैंने लिख रखे हैं, उसके बाद भी आप निकाल सकते हैं, आपको आता है गुणनखंड निकालना। अब इन गुणनखंडों की जरूरत कहां पड़ती है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दो प्रकार की जो संख्याएं हमारे पास आती हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, उनके बारे में देखेंगे कि गुणनखंड किस प्रकार से कारगर हैं उन संख्याओं को पहचानने में। सबसे पहली संख्या मेरे पास अभाज्य संख्या है। समय बचाने के लिए मैंने बोर्ड पे ही परिभाषा लिख दी है कि वह संख्या जो एक व समय को छोड़कर किसी और संख्या से पूरी भाग न हो, मतलब वो संख्या सिर्फ एक से ही भाग हो और खुद समय से भाग हो, वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। लेकिन उसके आगे एक और कंडीशन इसने दी है कि इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, केवल 2। क्योंकि यहां यदि स्थिति में हम देखते हैं कि एक है जो वो खुद से भी भाग हो रही है और एक से ही भाग हो रही है, लेकिन वो एक खुद ही तो है और कोई तो नहीं है, और इसमें गुणनखंडों की संख्या हमारे पास कितनी है? 1 है। तो इसलिए 1 हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। 1 अभाज्य संख्या मेरे पास नहीं है। मैं काट रहा हूं अभाज्य संख्या के रूप में इसको, क्योंकि इसके में गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 है, और गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए अभाज्य संख्या के लिए? 2 होनी चाहिए। अब यदि मैं लेता हूं और किसके गुणनखंड 2 है, देखो 2 के भी 2 गुणनखंड है, 3 के भी 2 गुणनखंड यदि आप देखें इसके 3 है, 5 के क्या है? 2 है, 6 के 4 है, 7 के भी 2 है, 8 के 4 है, 9 के 3 है और 10 के फिर 4 है। तो मेरे पास 1 से 10 तक ये 4 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी है? 2, 3, 5 और 7। अब भाज्य की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक व समय को छोड़कर किसी और संख्या से पूरी भाग हो जाए, बिल्कुल उसका विपरीत है अभाज्य संख्या का विपरीत, कि एक से और खुद से तो वो होगी ही भाग, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग हो जाए। एक से और खुद से यदि भाग हो गई, सिर्फ एक और खुद से, तो वो अभाज्य संख्या, और एक और खुद को छोड़कर, समय को छोड़कर किसी और संख्या से भाग हो जाए वो भाज्य संख्या, सॉरी। तो अब भाज्य संख्याओं में यदि हम लेंगे, इससे थोड़ा आगे बढ़े, इसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यहां भी कंडीशन इसने दी है कि या तो 3 गुणनखंड हो गए या 3 से ज्यादा, एक का इसने भी जिक्र नहीं किया है। तो इसलिए हम एक को भाज्य और अभाज्य की श्रेणी से बाहर कर देते हैं कि एक संख्या है जो वो न भाज्य है न ही अभाज्य है। ये बात समझ में आई? इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर किया है कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या के 3 या इससे अधिक गुणनखंड होते हैं। तो भाज्य और अभाज्य की श्रेणी में हमारे पास संख्या 1 नहीं आती। भाज्य और अभाज्य संख्याएं हमेशा कहां से शुरू होती हैं? 2 से शुरू होती हैं। अभाज्य संख्या यदि हम लें 2, 3, 5, 7, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे पास क्या है? 2 है। ये ध्यान रहे, बच्चे कई बार यहां गड़बड़ करते हैं, वो 3 बता देते हैं, लेकिन 2 भी ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड है, वो एक अभाज्य संख्या है, और यह एकमात्र सम संख्या भी है जो अभाज्य है। इसके बाद कोई भी सम संख्या आपको अभाज्य नहीं मिलेगी। मतलब अकेली सम संख्या यदि पूछा जाए जो अभाज्य हो, वो हमारे पास क्या होगी? 2 होगी। ध्यान रहे। उसके बाद अब भाज्य संख्या की यदि मैं बात करता हूं, भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? जो बच गई वो भाज्य संख्या है। 4, 6, 8, 9, 10 और आगे भी अभाज्य भी और आगे चलेगी, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो गए। लेकिन सबसे छोटी यदि भाज्य संख्या की बात आ जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है?
4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। इस चीज का ध्यान रहे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसमें भी वो उलझा के पूछ लेता है कई सवाल। कैसे? सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या। अब सबसे छोटी अभाज्य तो 2 है, लेकिन ये सम है और विषम के बाद आएगी तो विषम अगली आ जाएगी, क्या आएगी? 3। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या होगी? 3। और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, भाज्य भी और विषम भी हो। भाज्य हमारे पास 4, 6, 8, 9, 10 है। अब ये तो सारी सम है, तो सबसे छोटी भाज्य और विषम संख्या मेरे पास कौन सी आई है? 9 आई है। हमेशा उलझ में ही हमारे पास सवाल आएंगे और उनको ध्यान से आपको देखना है। यदि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो आप, और सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं, तो आप इन सवालों में नहीं उलझेंगे। थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगा के देखें कि प्रश्न पूछने वाला क्या पूछ रहा है, और उसी की परिभाषा के अनुसार यदि हम करेंगे तो हमारा सवाल बहुत ही जल्दी निकलेगा और सही निकलेगा। इस चीज का ध्यान रखें। अब मैंने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को क्रमबद्ध कर दिया। कुछ संख्याओं को, जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं, केवल 2। और भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, जिनके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड है। एक न भाज्य में आता है न अभाज्य में, हमने बात की थी। अभी यदि प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से आएंगे, कुछ प्रश्न मैंने कवर कर दिए हैं बोल बोल के, वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब इसमें ये चीज समझने वाली बात है, एक तो है विषम और दूसरी है अभाज्य। एक है विषम, एक है अभाज्य। मतलब विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी। 2 के जोड़ के रूप में 44 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? जैसे 44 के लिए हमारे पास 31 और 13। देखो 31 जमा 13, दोनों विषम है और अभाज्य है। सिर्फ इन्हीं में से छांटना है। मोस्टली हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, इनकी कम पड़ेगी। इन्होंने तो पूछ लिया सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है? 9। मोस्टली 2 प्रश्न ही लगभग इसमें से बनेंगे और बाकी जो भी आते रहेंगे वो आपके सामने है ही। तो विषम और अभाज्य और क्या बन सकते हैं? ये ओपन हैंडेड क्वेश्चन है, मतलब इसके और उत्तर भी हो सकते हैं। 13 और 31 ही अकेला नहीं है, और भी देख ले। 29 और 17 है, ये 46 बन गया, ये नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है? 37 और 7, 37 और 7। और भी कुछ हो सकता है, हाँ, 41 और 3। और यदि हम इसमें देखें 43 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अब इसको क्या ले सकते हैं? 43 जमा 1 ले लें। 1 है अभाज्य संख्या? अरे नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। यही चीज ध्यान में रखना, कई बच्चे यहीं से गड़बड़ कर जाएंगे। मैं बार बार उसी चीज पे पॉइंट आउट कर रहा हूं कि 1 ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य है। हमारे पास 1 नहीं है वहां पे, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो ये 3 संख्याएं ले सकते हैं, कुछ और भी निकल सकता है यदि आप प्रयास करें। अब 36 को देखो, 36 किस चीज में बन जाएगा भाई? 19 और 17 अभाज्य संख्याओं में से लेनी है 2। देखो 2 विषम होनी चाहिए, अभाज्य, मतलब 2 का तो इस्तेमाल हमने इसमें करना ही नहीं है। 1 का, ये सारी बाकी विषम ही है, क्योंकि एकमात्र 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सारी विषम ही है। अब और देखें, 23 और 13 से ही बन जाएगा ना। 23 और 13 को जोड़ो 36, और 29 और 7 से ही बनना है ना। 36 और 31 और 5 से ही बन रहा है ना। और भी बन सकते हैं, आपको देखने हैं कि कौन से बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसानी से हमारे पास ही हो जाएगा 2 विषम। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा 3 अभाज्य है। अब इसमें कंडीशन नहीं दी है कि विषम है या सम है। अब हम 2 को भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों का जोड़ होना चाहिए, 3 होनी चाहिए जोड़ के रूप में। तीनों के जोड़ के रूप में लेंगे 53 को। अब तीनों में यदि ये विषम संख्या, 3 विषम संख्याओं का जोड़ ही वो बनेगा। यदि मैं लेता हूं 41 और 11 52, 52 और 1 53 बनता है, 1 हम ले नहीं सकते हैं, और लें 29 31 और 17 48 और 3 51। देखो 20 नहीं है भाई, ये 5 लेना है, 53 है ये।
ये 22 हो गया, 22 और 31 क्या हो गए 53। और क्या ले सकते हैं इसमें, 3 संख्याएं चाहिए लेकिन 37 और 7 44 और 8 9 हो गए, लेकिन नहीं 11 है 19 और 23, तीनों को जोड़े वो भी 53 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम ये संख्याओं का जोड़, और भी निकलेंगे इसके अंदर से, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपके अंदर बहुत दिमाग है, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी अंक। जैसे मैं अलग अलग रहा हूं 31 17 और 5, 11 19 और 23 सारे अलग अलग हैं, तो अलग अलग ही लेने। अब 34 का करके देखते हैं। अब 34 में मेरे पास हम ये देख लें कि यदि सम आ रहा है तो एक सम आएगा ही, 2 तो आएगा ही, मतलब बाकी 32 देख लें। बाकी 32 किससे बनेगा, 19 और 13 से, 19 13 और 2 और 29 और 3, 3 और 29। आप देखें 34 बन रहा है। और भी आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में किसी भी संख्या को लिखना हमारे पास आ सकते हैं। अब अभाज्य युग्म की बात करते हैं। अभाज्य युग्म क्या होता है, देखो होंगी तो अभाज्य संख्याएं, और युग्म का मतलब जिनका अंतर 2 हो, जोड़े, इस प्रकार के जोड़े जिनका अंतर 2 हो। 2 का अंतर हो, किस किस में 2 का अंतर है, देखो इन दोनों में 2 का अंतर है, 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 और किसी में, तो ये हम जोड़े लिख सकते हैं 3 और 5, 5 और 7, 7 और 11 और 13, 17 और 19। इस प्रकार से आपको और भी मिल जाएंगे 41 और 43 जिनमें 2 का अंतर हो। तो ये अभाज्य युग्म हम इस प्रकार से कर सकते हैं। शायद ये सम विषम संख्याओं से संबंधित और भाज्य और अभाज्य संख्याओं से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप ये प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।